अगला क्वेश्चन, इस रिएक्शन में आपको बताना है कि which compound is more reactive। ओके, आपको हर क्वेश्चन पे ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स E2। सोचते हैं। सबसे पहले E2 में क्या देखना होता है? सबसे पहले E2 में देखना होता है स्टेबल एल्कीन बने। अगर स्टेबल एल्कीन बन रही है तो आपकी E2 फास्ट होगी। क्रम से देखना बिल्कुल इसी सीक्वेंस में। मान लो स्टेबल एल्कीन दोनों में सेम बन रही है, फिर क्या चेक करोगे? फिर आपको चेक करना है कि क्या Br या जो भी लीविंग ग्रुप है वो और H क्या एंटी पेरिप्लेनर है ना? तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है। और अगर मान लो ये भी नहीं है किसी में, तो फिर चेक करो H किस में ज्यादा एसिडिक है ना। चलो तो जैसे देखते हैं, अगर आप इधर देखें तो इधर Br बिलो द प्लेन है, ठीक है। और अगर मैं H की बात करूं तो H कहां होना चाहिए? अबव द प्लेन। पर ना तो यहां है H अबव द प्लेन, ना यहां है। इधर Br बिलो द प्लेन है, इधर H तो नहीं है अबव द प्लेन, पर इधर तो है H अबव द प्लेन। यहां तो E2 हो जाएगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा ये। पर P वाले में E2 नहीं होगी, इसमें तो सेकंड ज्यादा रही है। अगला देखो, अगले में अगर आप ध्यान से देखो तो चाहे आप यहां कराओ चाहे यहां कराओ, एल्कीन तो यही बनेगी। पर ध्यान से देखो, यहां पर आप निकालोगे दोनों साइड से केवल और केवल H, लेकिन यहां आपको एक साइड से निकालना पड़ेगा H और दूसरी साइड से निकालना पड़ेगा D अगर आपने प्रोडक्ट बनाया, राइट। और CD बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है CH बॉन्ड से, तो उसको तोड़ने में थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगती है, राइट। इसका मतलब CD बॉन्ड देर से टूटेगा, CH बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, इसलिए फर्स्ट कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड से क्या होगा? ठीक है, तो इसमें आया हमारा सेकंड और इसमें आया हमारा थर्ड। सेकंड और थर्ड, अभी तक हमारे पहले और दूसरे ऑप्शन चल रहे हैं। आर पे देखते हैं। आर में अगर आप एल्कीन बनाओगे तो एल्कीन बनेगी, यहां से Br हटेगा और यहां से Br हटेगा, तो यहाँ ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है, और ये एल्कीन कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहां ज्यादा कौन होगा? 6 वाला। एस वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखें। अगर आप एस को देखेंगे तो यहां पर एल्कीन बनेगी दिस, और अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पर भी एल्कीन बनेगी दिस। अब यहाँ पे एल्कीन भी सेम है, एंटी पेरिप्लेनर भी है। फिर क्या चेक करेंगे? ध्यान से सुनो, यहाँ पर H निकलेगा ये वाला और यहाँ H निकलेगा ये वाला। ये H ज्यादा एसिडिक है, ये वाला H। तो आप बोलोगे अगर ये H हटाऊंगा तो नेगेटिव यहाँ आएगा। E2 में नेगेटिव नहीं बनता, याद रखना। E2 में नो इंटरमीडिएट एक्चुअल में E2 में कोई भी नेगेटिव नहीं बनता है। बार बार बोल रहा हूं, फिर क्यों बना दिया नेगेटिव? बेटा ये चेक करने का तरीका है, एसिडिक हाइड्रोजन, इसलिए नेगेटिव बना रहे हैं। एक्चुअल में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो यहाँ नेगेटिव बनाओगे तो ये रेजोनेंस में है, यहाँ नेगेटिव बनाओगे तो ये कहीं नहीं है रेजोनेंस में। इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, ये वाला हाइड्रोजन कम एसिडिक है। तो सेवंथ का रेट क्या होगा? ज्यादा होगा, एट्थ से आंसर हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करें, जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए आपको बोला है एक इथाइल एस्टर, बहुत ध्यान से सुना। जैसे अगर मान लो आपके सामने एक ये लिखा हुआ है कंपाउंड, इसका नाम क्या बोलोगे? इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथानोएट, है ना। आयुपैक नेमिंग में मैंने आपको सिखाया था सारा कुछ। तो उसने बोला है इथाइल एस्टर, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन से तो इथाइल लगा है, लेकिन इधर कौन सा आर ग्रुप है इसके बारे में उसने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। वो इथाइल भी हो सकता है आर ग्रुप, वो मिथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, पर मुझे ये पता है कि जब मैं एस्टर में CH3 Mg Br डालूंगा तो 2 बार CH3 अटैक करेगा और 3 डिग्री अल्कोहल बना ले। मुझे नहीं पता R क्या है, पर नो डाउट प्रोडक्ट में 2 CH3 पक्का जुड़ जाएंगे, ये मुझे कंफर्म। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें 2 CH3 जुड़ रहे हैं, ऐसा एक ही ऑप्शन है, पहला। ठीक है, इसका मतलब तीसरा कंपाउंड भी क्या था? R की जगह मिथाइल। कुछ भी क्वेश्चन में कंफर्म नहीं किया था। अगर क्वेश्चन में एक होता ये वाला ऑप्शन और एक ऑप्शन में CH3 की जगह C2H5 होता तो मैं उसको भी मार्क करता, फिर वो मोर देन 1 हो जाता। क्यों? क्योंकि आंसर में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया है कि स्टार्टिंग में R क्या था जो C डबल बॉन्ड O से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट।
सोचें जल्दी से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के पूरे चांस। ठीक है, NaNH2 क्या करेगा, बेस है तो H निकालेगा नेगेटिव बनाएगा, H निकालेगा नेगेटिव बनाएगा, क्या एक्सेस में था तो दोनों से नेगेटिव बना लिया। अब ये एक ही मोल है तो या तो ये अटैक करे या ये अटैक करे। कौन अटैक करेगा बाबू, ये है 3 डिग्री और ये है 2 डिग्री, और आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी पता होगी 1 डिग्री अल्कोहल की ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। ये अटैक कौन करेगा, 2 डिग्री वाला। प्रोडक्ट क्या बनेगा, OC2H5, और यहाँ पे फिर H प्लस से बन जाएगा O माइनस का OH। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कई सारी रिएक्शन नीट और जेई में आई हुई है, मैं जान के ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो नीट और जेई दोनों के लिए कॉमन हो। आपको बता दें, हाउ मेनी रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट्स इज कीटोन, इसमें फाइनल प्रोडक्ट कीटोन होगा। तो NH2 माइनस क्या करेगा, यहां से H हटाएगा तो पहले बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा CH3 पे, ये बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। के बाद इसमें कराइए कुछ रोग से क्या बनेगा, कीटोन। पहला तो ठीक है। दूसरे में NaNH2 क्या करेगा, यहां से भी H हटाएगा और यहां से भी H हटा लेगा, फिर CH3 CH2 I पर एक C माइनस क्या कर देगा, अटैक कर देगा, बनेगा क्या, बनेगा ये। अब उसमें कुछ भी बोला नहीं है एक्सेस में है या नहीं है, है ना, तो मैंने एक ही जगह से निकाला है, आप 2 जगह से भी निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं। आगे कराया है OMDM। OMDM जब एल्कीन पे होता है तो बनता है एल्कोहल, लेकिन जब एल्काइन पे होता है तो बनता है इनॉल, एंड व्हेन इनॉल टॉटोमराइजेस टू कीटोन, तो मोर मार्कोनिकॉफ तरीके से होगा, यहां पर बनेगा पहले इनॉल, देखो मैं बना देता हूं इस तरीके से, फिर इससे बन जाएगा कीटोन। क्या इसमें कीटोन बना, बिल्कुल। तीसरा NaOH और एसिड है, क्या होगा, कुछ नहीं, एसिड बेस रिएक्शन होगी, RCOO बन जाएगा, फिर जब O माइनस CH3 पर अटैक करेगा तो बन जाएगा RCOOCH3, ये तो एस्टर बन गया, कीटोन थोड़ी है, हर्ड नहीं है। फोर्थ 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन कैसा होगा भाई, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें NaNH2 डालेंगे, C माइनस यहाँ अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, इस तरीके से। अब इसमें क्या कराया है, हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन, एल्कीन में बनाता है एल्कोहल, लेकिन एल्काइल में बनाता है इनॉल, एंड इनॉल गेट्स टॉटोमराइज्ड टू, क्या है, कीटोन बना, बिल्कुल। फोर्थ में होगा, रिएक्शन हो गई, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ 3 रिएक्शन में कीटोन बना। ठीक है जी, चलिए अगला। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बताना है E2 रिएक्शन किस में फास्ट होगी, व्हेन दे रिएक्ट विद जिंक डस्ट। तो अगर आपको पता हो तो अगर कहीं पर भी विसिनल डाई हैलाइड है और उसमें आप जिंक डस्ट डाल देते हो, तो जिंक डस्ट क्या करता है, दोनों हेलोजन को ले जाता है और एल्कीन बना देता है, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो एल्कीन बनाते हैं, यहां पर जो एल्कीन बनेगी वो बनेगी CHD डबल बॉन्ड CHD, यहाँ पर जो एल्कीन बनेगी वो भी बनेगी CHD डबल बॉन्ड CHD। तो पहले एल्कीन सोच रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो एल्कीन बनेगी वो बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, दोनों Br हटा देने हैं बस। और यहाँ पर भी जो एल्कीन बनेगी वो बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड C CH3। अब देखो यहाँ पर जो एल्कीन बन रही है उसमें तो कोई अल्फा H ही नहीं है, और यहाँ पर जो एल्कीन बन रही है उसमें 6 अल्फा H, तो नो डाउट इन दोनों का रेट तो पुअर हो, और पहले और दूसरे का रेट तीसरे और चौथे से क्या होगा, ज्यादा। अब मुझे यह सोचना है पहले और दूसरे में भी रेट किसका ज्यादा, अगर किसी में ट्रांस बन गई तो उसका रेट ज्यादा होगा, किसी में सिस बनी तो उसका रेट कम। ठीक है, तो अब फिर से आपने एक ट्रिक सीखी होगी, कार और टेम, ये क्या है, कोई अगर सिस एल्कीन है
उस पर अगर एंटी एलिमिनेशन कराते हो तो रेसमिक मिक्सचर बनता है, और अगर ट्रांस एल्कीन है उस पर एंटी एलिमिनेशन कराते हो या एंटी एडिशन कराते हो तो मीजो मिलता है। उल्टा भी सही है, मीजो पर एंटी एलिमिनेशन कराया जाए तो ट्रांस एल्कीन बनेगी, रेसमिक मिक्सचर पर एंटी एलिमिनेशन कराया जाए तो सिस एल्कीन बनेगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कंपाउंड है मीजो, बी वाला, तो मीजो पर कराना है एंटी एलिमिनेशन। जिंक डस्ट हमेशा एंटी एलिमिनेशन करता है, याद रखो, तो हमेशा वैसे भी एंटी होता है। तो जैसे ही आपने एंटी एलिमिनेशन कराया जिंक डस्ट पर, है ना, तो मीजो पर एंटी कराया तो एल्कीन बनेगी ट्रांस, यानी कि ये जो हमने बनाई है ट्रांस बनेगी। और ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये बनाएगा रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर पर जब एंटी कराओगे तो ये बनाएगा सिस एल्कीन। तो अब बताओ अब कौन ज्यादा स्टेबल, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, इसका मतलब कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको सी और डी कैसे काटे, पहले तो एल्कीन बनाई, सी और डी में तो एल्कीन ही अच्छी नहीं थी, उनको हटा दिया, और बी में एल्कीन दोनों समान मात्रा की थी, तो फिर हमने बी में देखा, बी में बन रही थी ट्रांस, ए में बन रही थी सिस, बी इज मोर स्टेबल देन। अगला देखें, अगले में आपको बताना है हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट टुवर्ड्स रेट ऑफ SNAR, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट किसमें ज्यादा होगा। ऐसा हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था जब भी पैरा या ऑर्थो पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में पूछा जाए तो रेट फ्लोरीन का ज्यादा है, आयोडीन का कम है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन एलिफेटिक में आयोडीन का ज्यादा है और क्लोरीन का कम। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ NO2 ग्रुप्स लगेंगे उतनी ज्यादा, या जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बढ़ जाए। ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो और तीनों पॉइंट्स आप याद रखें, यही आपको बार बार लगा। तो पहले वाले में देखें, Cl है, कुछ नहीं है, पैरा पर NO2 का रेट ज्यादा होगा, पैरा ठीक है। दूसरे में देखें, यहाँ 2 ही NO2 है, यहाँ 3 NO2 है, तो 3 NO2 के साथ रेट ज्यादा होगा, ये भी ठीक है। थर्ड अगर देखें तो यहाँ लगा है 2 NO2, लेकिन यहाँ NO2 लगे हैं ऑर्थो और पैरा पर, और यहाँ NO2 लगा है मेटा और पैरा पर। मेटा नहीं मांगता, हाँ मांगता है ऑर्थो और पैरा पर, मतलब ये भी ठीक है। यहाँ पर मेटा पर है, यहाँ पैरा पर है, पैरा पर रेट ज्यादा होगा, तो फोर्थ भी ठीक है। और फ्लोरीन और क्लोरीन में भी बताया, फ्लोरीन का रेट ज्यादा होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो पांचों रिएक्शन हमारी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो सबसे पहले क्या होगा, NH2OH, और ये क्या है, कीटोन, क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। तो मैंने गलत बोला, हाँ, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म होगी। सबसे पहले NH2 जुड़ेगा और उसके बाद वाटर निकलेगा, राइट। यहाँ पर क्या होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक बार OH राइट में है, एक बार OH लेफ्ट में हो सकता है, यहाँ पर बनेंगे 2 प्रोडक्ट। अगर आप इसमें देखें तो PHCH2 E डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, क्या है ना, एक साइड H है, उसकी साइड OH लगा लो, एक बार OH इधर की साइड लगा लो, यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट। लेकिन तीसरे वाले में अगर आप देखें तो कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन से दोनों ग्रुप क्या लगे हुए हैं, सेम, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, तो सम ऑफ X प्लस Y प्लस Z हो गया 5, स्टीरियो इंक्लूड कर चुके हैं। अगला देखो, नंबर ऑफ कंपाउंड्स अंडरगो हाइड्रोजोन फॉर्मेशन। बेटा हाइड्रोजोन कौन कौन बनाते हैं, केवल एल्डिहाइड और कीटोन, बस याद कर लो, केवल एल्डिहाइड और कीटोन। सी नहीं बनाएगा, डी नहीं बनाएगा, एसिड नहीं बनाएगा, एल्डिहाइड बना लेगा, कीटोन बना लेगा, कीटोन बना, ठीक है। चलिए अगला, अब ये आपसे खुद से होना चाहिए विद स्टीरियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन खूब आए हैं, जेई नीट के प्यारे हैं ये आशा करते हैं आपने करा होगा। Br2CCl4 क्या है, एंटी एडिशन, और एल्कीन कौन सी है, ट्रांस, अभी बताया था टेम,
ट्रांसफर एंटी एडिशन क्या बनाता है, मीजो, यानी कि कंपाउंड बनेगा कुछ इस प्रकार, COOH COOH HHBr। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसकी कोई भी मिरर इमेज नहीं होगी, ओनली वन प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा अब तो ये बन गया हमारा मीजो। अब हमसे कह रहा है अब आगे रिएक्शन है कुछ बी क्या है, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है बी इज द स्टीरियो आइसोमर ऑफ ए। तो बी का कोई स्टीरियो आइसोमर सोचना है, बी का स्टीरियो आइसोमर ये हो सकता है COOH HHBr। ये एक बी का क्या हो गया, स्टीरियो आइसोमर। बोलो, उसको करा है हमने हीट, तो किया है हमने, नहीं ओके सॉरी, बी इज अ स्टीरियो आइसोमर ऑफ ए बोला है, मीजो का नहीं, ए का बोला है, ये नहीं है, ए का स्टीरियो आइसोमर सोचना है हमको। तो ए हमारा ये है, तो इसका स्टीरियो आइसोमर ये हो जाएगा, ये ट्रांस वाला है, मैंने वाला ले लिया। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब सिस वाले को अगर मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, यहां से वाटर निकलेगा और ये बन जाएगा क्या तरीके से एनहाइड्राइड, है ना। इनको जब हीट करते हैं तो एनहाइड्राइड बन जाता है। उसमें डाला है AlCl3 बेंजीन की प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराने की कोशिश करी गई है। यहाँ अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, बेंजीन से जुड़ जाएगा CO, इधर डबल बॉन्ड और इधर बनेगा C डबल बॉन्ड H। फिर डाला जिंक अमलगम, जिंक अमलगम क्या करेगा, यहाँ से ये दोनों को हटा देगा। फिर डाला है H2PDC, H2PDC यहाँ से डबल बॉन्ड हटा। फिर डाला है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वो यहाँ से OH हटा के बनाएगा प्लस, और ये रिंग यहाँ पे कर देगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरीके से बन जाएगा 1 2 3 4। फिर डाला है हॉट अल्कलाइन KMnO4, हॉट अल्कलाइन KMnO4 क्या करेगा, पोपोव्स रूल कीटोन का कर देगा इस तरीके से ब्रेकिंग, यहाँ पे बनेगा एक एसिड, यहां भी बनेगा एक। तो क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ COOH इन कंपाउंड F, 2 COOH आर देयर, 2 से चले थे 2 ही मिले, क्या बात है। अच्छा ओके, नेक्स्ट ईथर की सिंथेसिस HI के साथ। ईथर अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए थे तो आज आ गए। पूछ रहा है XYZ आर द मोल्स ऑफ HI कंज्यूम्ड। सबसे पहले जब HI पे रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा ETOETH प्लस, ये हो गया एक्टिवेट, I माइनस आएगा, I माइनस कर देगा यहाँ पे अटैक, क्या बन जाएगा ETOH प्लस। क्या यहीं पर रुक जाएगी रिएक्शन, बिल्कुल नहीं। क्या और HI रिएक्ट कर सकता है, हाँ, ETOH के साथ HI की फिर से रिएक्शन करा दो तो बन जाएगा ETOH2 प्लस, OH2 निकलेगा, I जुड़ जाएगा, 2 मोल ETI के बन गए। क्योंकि हमसे बोला है कि कितने HI के कंज्यूम कर सकते हो, हम तो मैक्सिमम जितने कर सकते हैं सारे कर देंगे। अगर एक्सेस में नहीं डालते तो केवल यहीं रुक जाती रिएक्शन, एक्सेस में डाल दिया तो यहाँ से कितने मोल यूज हुए, 2 मोल यूज हो गए। ठीक है, अगला देखो, अगले में क्या होगा, PHOH बनेगा, यहां से टूटेगा ना, क्योंकि यहां तो SN2 पॉसिबल ही नहीं है, PHOH प्लस TI ये बन जाएगा। अब ये PHOH से PHI नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि पीएच पर SN2 पॉसिबल नहीं, यहां पर क्या हुआ, एक ही HI यूज। और अगले में तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो ही नहीं सकती, तो बाबू ये तो क्लीवेज ऑफ ईथर भी नहीं होगा, HI का रिएक्ट ना तो इधर होगा ना इधर, ना होगा 0, 2 + 1 + 0, वाओ इट इज ठीक। ओके, रिडक्शन बाय LiLH4 NaBH4 आपको बताना है, चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले बोला है नंबर ऑफ कंपाउंड्स रिएक्ट विद LiAlH4। क्या LiAlH4 से कीटोन रिएक्ट कर जाते हैं, हाँ, अल्कोहल बन जाता है, ये भी कर जाएगा अल्कोहल, एल्डिहाइड भी अल्कोहल, एल्डिहाइड अल्कोहल। क्या एस्टर रिएक्ट कर जाते हैं, हाँ जी हाँ, एस्टर रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अल्कोहल। क्या
अमाइड रिएक्ट कर जाते हैं बिल्कुल, और अमाइड बनाते हैं अमीन। है? देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंड रिएक्ट्स विद LiOH4 टू फॉर्म एल्कोहल। ये रिएक्ट तो कर रहा है पर ये अमीन बना रहा है। एस्टर रिएक्ट कर जाते हैं, हाँ क्या बनाएंगे, एल्कोहल। तो एल्कोहल बना लो तरीके से, है ना। क्या नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट कर जाती है LiOH4 से, हाँ, पर बनाती क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बनाती है एजोवेंजीन। वैसे बनाते हैं नॉर्मली अमीन, पर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स क्या बनाते हैं, एजोवेंजीन। क्या एसिड हैलाइड रिएक्ट कर जाता है, हाँ, क्या बनाता है, एल्कोहल ही बना देता है बाबू। तो क्या सारे रिएक्ट कर गए, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रिएक्ट कर गए। लेकिन एल्कोहल कितने लोगों ने बनाया, F ने नहीं बनाया और H ने नहीं बनाया, 7 नहीं बनाया, क्या केवल NaBH4 से कौन कौन रिएक्ट करेगा वो देखो। यहां बना 9, यहां बना 7। कीटोन कर जाते हैं, एल्डिहाइड कर जाते हैं, एस्टर नहीं करता, अमाइड नहीं करता, एस्टर नहीं करता, नाइट्रोबेंजीन नहीं करती, एसिड हैलाइड कर जाता। कितना हो गया, चलो 1 2 3 4, 4 ने नहीं किया 9 में से 5 बचे। 9 + 5 + 7 हो गया 21। चेक कर लेने एक बार, 5 14। ओके नेक्स्ट। ओके, नंबर ऑफ ईथर विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस, वो नहीं प्रिपेयर हो सकते जिनमें दोनों साइड आप SN2 नहीं करा सकते। जैसे पीएच पे SN2 नहीं होती, ये नहीं बन सकता। पीएच पर नहीं होती और डबल बॉन्ड पर भी नहीं होती, ये भी नहीं बन सकता। पीएच पर नहीं होती पर CH3 पर तो हो जाती है, तो ये बन सकता है। 3 डिग्री पर नहीं होती पर CH3 पर तो हो जाती है, ये बन सकता है। 2 डिग्री पे भी हो जाती है, 1 डिग्री पे भी हो जाती है, कूद कूद कर बनेगा। पीएच पर नहीं होती पर यहां तो हो जाएगी, 2 डिग्री 2 डिग्री हो जाएगी। ओ डबल बॉन्ड नहीं होगी, ये नाप ले कौन कौन से नहीं बन सकते। अगला, कौन कौन से कंपाउंड सॉल्युबल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में। हमने पिछली क्लास में भी किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड में वो सॉल्युबल होते हैं जो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक, यानी कि फिनॉल्स। अल्कोहल्स आर नॉट सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनॉल्स एंड कंपाउंड्स मोर एसिडिक देन फिनॉल आर सॉल्युबल। ये अल्कोहल है, ये नहीं होगा, ये फिनॉल है, हो जाएगा, ये एसिड है, हो जाएगा, ये एसिड है, हो जाएगा, ये फिनॉल है, हो जाएगा, ये अल्काइन है, नहीं। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following on catalyzed hydrolysis gives two product that gives positive iodoform test? सबसे पहले तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस करानी। देखो पहले मैं कराता हूँ, सबसे पहले में क्या बनेगा, पूरा करा रहा हूँ। सबसे पहले आप बनाओगे कार्बोकैटाइन, तो कार्बोकैटाइन वो बनाओ जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, यहां बना दिया मैंने। अब यहां पे किसका अटैक होगा, पानी का। यहाँ आ गया पानी, एक कार्बन पर 2 OH जिंदा नहीं रह सकते, ये आएगा इधर, ये निकल जाएगा। तो बनेगा क्या, बन जाएगा कुछ ऐसे प्लस कुछ ऐसे। क्या ये आइडोफॉर्म दे सकता है, बिल्कुल, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। सेकंड में सोचें, सेकंड में बनेगा आपका HO, यहाँ पे OH, फिर ये OH यहाँ जाएगा, ये निकल जाएगा, बनेगा PHOH प्लस ऐसा। सही है, तो ये आइडोफॉर्म दे देगा, कोई समस्या नहीं। थर्ड में देखें, थर्ड में मैं कार्बोकैटाइन यहाँ बनाऊं तो ज्यादा अच्छा है, तो OH O ऐसे, फिर ये वापस आएगा, ये निकलेगा, बनेगा ऐसे, और ये इनोल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटो, ये भी दे देगा आइडोफॉर्म, भी दे देगा आइडोफॉर्म। 3 में तो हो गई। गिव 2 प्रोडक्ट
that give positive iodoform test. हमें क्या बताना है? Which of the following on acid catalyzed hydrolysis give two product that give positive iodoform test. अच्छा दोनों देने चाहिए, तो क्या पहले वाले में दोनों दे रहे थे? हाँ दोनों दे रहे थे। दूसरे में दोनों दे रहे थे क्या? नहीं, पहला नहीं, ये नहीं दे रहा था, ये दे रहा था, ये नहीं आंसर। तीसरे में क्या दोनों दे रहे हैं? हाँ दोनों दे रहे हैं, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, डी भी हो सकता है आंसर। और इसमें देखें, इसमें आपका हो जाएगा अटैक इधर से, तो मुझे सेम ही लग रहा है सी और डी यार। बाबू सी और डी तो सेम ही हो गए, तो चलो कोई बात नहीं, ये भी देगा ये भी देगा, सी और डी क्वेश्चन ही सेम हो गया गलती से। चलो खैर, तो ए सी और डी इनके दोनों दोनों प्रोडक्ट क्या देंगे मैं? पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट व्हिच कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। तो Br2CCl4 के साथ तो दोनों ही बनाएंगे क्या? बिस्नल डाइहैलाइड, कुछ नहीं फायदा हुआ। अमोनिकल AgNO3, हाँ टॉलरेंस 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 1 डिग्री 1 ब्यूटाइन दे देगा, यानी कि टर्मिनल दे देते हैं, व्हाइट कलर का पीपीटी बनाते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनल नहीं दे पाते। यहां से आप डिफरेंशिएट कर सकते। H प्लस H2SO4 है, दोनों ही कीटोन बनाएंगे, कुछ भी डिफरेंस कर नहीं पाओगे H2PDBaSO4 से। हाँ वेल 1 ब्यूटाइन क्या कहते हैं एल्कीन बना देगी, 2 ब्यूटाइन भी एल्कीन बना देगी, कुछ नहीं। डिफरेंशिएट किससे करोगे? टॉलरेंस रिएजेंट। याद रखना 1 डिग्री वो सॉरी 1 टर्मिनल एल्काइन और नॉन टर्मिनल एल्काइन को एक तो Ag के साथ कर सकते हैं डिफरेंशिएट, Cu के साथ हो जाता है, Cu2O का रेड कलर का पीपीटी बनता है, उससे भी हो जाता है, और सोडियम से भी कर सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल के साथ सोडियम हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है और नॉन टर्मिनल के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। ये 3 टेस्ट आप लोग याद। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, जेई एडवांस 2013 में आया था ये। हाइपर कॉन्जुगेशन का कारण क्या है? तो 2 कारण होते हैं, पहला सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टू वेकेंट पी ऑर्बिटल, और दूसरा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पाई स्टार। आप रट लीजिए, लर्न, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं तो मैंने जीओसी में बता रखा है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला लेक्चर देखें, प्रॉपर समझाया हुआ है मैंने कैसे। ये होता है कार्बोकैटायन रेडिकल में, और ये होता है एल्कीन। तो सिग्मा टू पी, यहां पे एक आंसर हो गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट टुवर्ड्स E2। E2 में इनर्ट कौन है? इसमें बीटा हाइड्रोजन ना हो। बाबू यहां भी है, यहां भी है, ये तो नहीं है, यहां नहीं है पर यहां है, ये नहीं है बीटा हाइड्रोजन। हाँ यहाँ पे तीनों क्या है? CH3, यहाँ पे ये हो जाएगा इनर्ट। यहाँ पे इधर नहीं है पर इधर तो है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी में E2 पॉसिबल नहीं है, इवन हो जाएगी रीअरेंज करा के। एक आइसोमर का क्वेश्चन, नंबर ऑफ आइसोमर्स फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O हैविंग फिनाइल रिंग। तो पहले तो डीबी निकालो, तो डीबी आ जाएगा आपका C7H16 होना चाहिए था, C7H8 है, -8/2, ये सब हमने सीखा हुआ है। 4 डीबी आए, 4 डीबी मतलब एक बेंजीन रिंग जरूर होनी चाहिए। एक कार्बन बचा और एक ऑक्सीजन बचा, कैसे लगाऊंगा? लगा लो, और कैसे लगा सकता हूँ? वेल ऐसे लगा लो, और कैसे लगा सकता हूँ? वेल अलग अलग लगा लो, एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे। कितने बन गए? 5 बन गए। खुद से वीडियो को पॉज करके ये सब सोचना है आपको। चलिए, स्ट्रक्चरल का कोई क्वेश्चन नहीं किया था आज तक, आ गया। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कौन से नहीं है ये बताना। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल में वही चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, वो सब। बाबू अगर आप देखो तो पहला वाला है आपका एल्कीन प्लस ईथर, और दूसरा है एल्डिहाइड। दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर।
तो मतलब ये तो नहीं है आंसर, नॉट पूछा है ना। इसमें अगर आप देखोगे तो ये है ओपन चेन, ये है रिंग, दे आर रिंग चेन आइसोमर, ये भी आंसर नहीं है। अगला देखो, अगले वाले में अगर आप देखोगे तो सी है एसिड और ये है एल्कोहल प्लस एल्डिहाइड, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है बिकॉज दे आर फंक्शनल आइसोमर, ये भी नहीं है आंसर। अगला देखो, हाँ देखो अगले वाले में कंफ्यूज करा गया है आपको। इस सी एच से दो सी एच थ्री जुड़े हैं, फिर अगले सी एच से भी दो सी एच थ्री जुड़े, इस सी एच से दो सी एच थ्री जुड़े हैं, अगले सी एच से भी दो सी, दे आर सेम आइडेंटिकल, दोनों सेम है, ये आइसोमर ही नहीं है। अब डी हो गया। अगर हुए भी कोई से आइसोमर, ये वो होंगे जोमेट सॉरी कन्फर्मेशन, सिंगल बॉन्ड गैप आउट रोटेशन, प्रोटामर्स, ये कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आंसर हो गया डी। अगला, सबसे पहले डाला है Br2 यार यार, फिर क्या डाला है NaNH2, तीन इक्विवेलेंट, दो इक्विवेलेंट क्या करेंगे, इक्विवेलेंट पहली एल्कीन बनाएगा, दूसरा इक्विवेलेंट एल्काइन बना देगा, और तीसरा इक्विवेलेंट यहां से H लेकर नेगेटिव, नेगेटिव को जैसे H प्लस में डालोगे फिर से छूट जाए, टाइम पास करा गया। डी ऑप्शन सिंपल। अगला, चलिए कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, आप ये ऐसे नीट में खूब आते हैं। आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, कम ऑन क्विक जल्दी, क्या ये पोजीशन है, जल्दी से बताइए। नहीं, 1 2 3 4 या 4 की चेन, 1 2 3 4 5 या 5 की चेन, दे आर चेन आइसोमर। अगला, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Cl, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें, डीवी आ रहा है 0। ठीक, अच्छा अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप ब्यूटेन के आइसोमर बना दो, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। अब इसमें हर पॉसिबल जगह क्लोरीन लगा लो, एक बार यहां लगा लो, एक बार यहां लगा लो, दो, इसमें एक बार यहां लगा सकते हो, एक बार यहां, हो गए चार हो गए। स्ट्रक्चरल पूछे क्या, चार आइसोमर पॉसिबल हैं। ठीक है, चलिए अगला, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, अब ये आप खुद सोचो, C4H10O के कितने स्ट्रक्चरल पॉसिबल है, ये नीट 2016 में आया था और ये जेई 2012 में आया था, तो ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। C4H10O, ये अल्कोहल हो सकता है क्योंकि डीवी 0 है, या ये ईथर हो सकता है। अल्कोहल सोच लो पहले, अल्कोहल ऐसी सोचने, ये जो क्लोरीन थे उसकी जगह पे वो OH लगा दो, हाँ चार अल्कोहल। ठीक, ईथर क्या क्या हो सकते हैं देखो, ईथर हो सकता है एक ये, एक ईथर हो सकता है ये, और एक ईथर हो सकता है ये, तीन हो गए ईथर, चार हो गए अल्कोहल, आंसर हो गया 7। चलो, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, HCl का अटैक कराना है, HCl का जब अटैक कराओगे तो सबसे पहले कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा यहां पर, ये होगा रीअरेंज, ये पहुंचेगा यहां पर और यहां पे लग जाएगा, ऐसा किस ऑप्शन में है, सी में। वेल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये जेई एडवांस का पुराना क्वेश्चन, शायद 2012 या 13 में आया था कभी, एडवांस का क्वेश्चन है, मोर देन वन है। सबसे पहले कंपाउंड को घूरे, कंपाउंड है कुछ इस प्रकार का, H3 CHOH, CH डबल बॉन्ड CH, CHOH CH3, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, और इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल होगी, इसमें कायरल सेंटर है दो, स्टीरियो सेंटर है चार, ये मुझे बताने की जरूरत ना हो, ये हम बात कर चुके हैं। वेल, अगर आप देखें तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जैसा लेफ्ट से जाके मिलेगा वैसे ही राइट से जाके, तो 2 पे पावर 3 8 नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, हो सकता है ये हो R, ये हो 6, ये हो R,
ये हो R, ये हो सिस, ये हो S, ये हो S, ये हो सिस, ये हो R, ये दोनों हो SS और ये हो सिस। फिर 4 ही बनेंगे ट्रांस। इस तरीके से। पर ये दोनों क्या है सेम, तो एक काट दो। ये दोनों भी क्या है सेम, तो एक काट दो। टोटल बने 6। क्या पहला ऑप्शन ठीक है? हाँ ठीक है। अब पूछा टोटल नंबर ऑफ डाइस्टीरियोमर पॉसिबल फॉर एक्स इज 3। डाइस्टीरियोमर कौन से होते हैं? सिस ट्रांस आर ऑलवेज डाइस्टीरियोमर। तो पहला वाला कंपाउंड 5वें 7वें और 8वें के साथ डाइस्टीरियोमर है। फिर तीसरा कंपाउंड भी 5वें 7वें और 8वें के साथ डाइस्टीरियोमर है। क्यों? क्योंकि सिस का ट्रांस हो जा रहा है ना। तो डाइस्टीरियोमर तो बहुत सारे हैं। 3 है क्या? ना, 3 थोड़ी है, बहुत सारे डाइस्टीरियोमर। तो गलत है। ठीक है। अब कह रहा है अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री अबाउट डबल बॉन्ड इज, तो नंबर ऑफ एनेंशियोमर पॉसिबल फॉर एक्स इज, गलत बोल रहा है। ट्रांस के 4 बने, अरे टोटल ही 4 है यार, उसमें से एक तो कट ही गया, 3 ही बने। जब टोटल आइसोमर ही 3 है ट्रांस के, तो एनेंशियोमर 4 कैसे हो जाएंगे? तो गलत है ये। आगे बोल रहा है नंबर ऑफ एनेंशियोमर आर पॉसिबल फॉर 2, ये पॉसिबल हो सकता है। इसके अबाउट 3 है ना? और इसमें से RSR वाला, ये वाला, ये मीजो है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगी। तो ये और ये क्या होगा? एनेंशियोमर। पहला और चौथा क्या हो गया? एनेंशियोमर। एनेंशियोमर 2 है। आंसर कौन कौन सा ठीक हुआ? A एंड D है। ओ वाह, शानदार क्वेश्चन। देखिए PR निकला, पॉजिटिव बना, OH2 जुड़ा। अरे ये तो सेम क्वेश्चन है, भी हम लोगों ने किया था, है ना। इंटरमीडिएट कितने बने? 1 2। 2 इंटरमीडिएट देखो पहले, इसमें तो एक इंटरमीडिएट है, इसमें भी एक ही है, इसमें 2 है, इसमें भी 2। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ये स्टेप RDS होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो इसकी ये ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा सेकंड में। अगला कौन सी रिएक्शन है? सोची जल्दी से। या एल्डोल। एल्डोल का एक भी क्वेश्चन नहीं किया ना। चलो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, सबसे पहले क्या करना है? नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव यहां बन सकता है, तो 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बनेगी। अगर नेगेटिव यहां बना दिया तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 की रिंग नॉट फेवर्ड, 5 की रिंग फेवर्ड। पहले 6 की सोचो, फिर 5 की सोचो, फिर 7 की सोचो, फिर 4 की सोचो। ये रहता है ऑर्डर एल्डोल में। यहाँ कटे यहाँ करा, कितने की रिंग बनेगी? 5 की। ऑप्शन ही 5 का एक है, मैं आगे सोचू भी। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेन में 4-5 बार और एडवांस में खूब बार आ चुका है। PHSNA डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF की प्रेजेंस में SN2 कराने की मंशा है, और SN2 कभी भी फिनाइल रिंग पर डायरेक्ट नहीं होती। ये Br हटेगा, यहाँ पे SPH लग जाएगा, वो भी बिलो द प्लेन। ए ऑप्शन। मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SNAR, अभी देखा था, फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव। अगला पॉज करें वीडियो को, जल्दी करें। चलिए लेट्स सी। KOH बेस है, एसिटिक हाइड्रोजन लेके जाएगा, नेगेटिव बना। नेगेटिव क्या करेगा? SN2। SN2 यहां नहीं होगी क्योंकि फिनाइल रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, यहां हो जाएगी, Cl निकल जाएगा। ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, PR क्या करता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्या करेगा? पैरा पर करा देगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर इसमें डाला Br2Fe, क्या करेगा? फिर से हेलोजनेशन कराएगा, Br को यहां जोड़ दे। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हो तो रिएक्शन अकर्स वाया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। उसके बाद जिंक HgHCl क्या करेगा? यहां से C डबल बॉन्ड उठा दे। कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 से क्या होगा? नाइट्रेशन। 3 ग्रुप एक साथ नहीं लग सकते,
तो नाइट्रेशन इधर कराना पड़ेगा, और फिर उसके बाद डाला है ये वाला कंपाउंड। इस ब्रोमीन को हटा सकता है ये बाबू, तो इस ब्रोमीन के तो मेटा में है NO2, इस ब्रोमीन के पैरा में है, तो यही हट सकता है। ये भी देखा था, मेटा वाला नहीं हटता, सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। क्वेश्चन था ये बनेगा इस तरीके से। देखें भाई ऐसा कहाँ है, NO2 के पैरा पर ये, मेटा पर ये, बगल में ये, शायद C लग रहा है मेरे को तो यार। चलिए एक और जेई मेन का क्वेश्चन है ये, 6 साल का, सॉल्व करें। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आपको कह रहा है आइसोमेरिक अमीन्स दे रखे हैं इस फॉर्मूले के, ठीक है। फिर बोल रहा है आइसोमर P कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से केवल और केवल 1 डिग्री अमीन प्रिपेयर हो सकती है। तो बाबू ये तो 2 डिग्री है, क्या नहीं हो सकता। फिर आगे बोल रहा है रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड इनसॉल्युबल इन NaOH। सॉलिड बना है ना, और इनसॉल्युबल है NaOH। तो रिएक्शन तो कर रहा है, रिएक्शन करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं करता, लेकिन 1 डिग्री NaOH में सॉल्युबल हो जाता है, 2 डिग्री सॉल्युबल। इसका लिए 2 डिग्री अमीन है, तो क्यों होगा 2 डिग्री। अब 2 डिग्री तो यहां पर भी है और 2 डिग्री यहां पर नहीं है। अब आंसर हो गया पहला, खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसे आते हैं क्वेश्चन जेई में। वेल वी आर लेफ्ट विद सो मेनी क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, चलो कर लेते हैं इनको। चलिए आपका होमवर्क है, अभी हम दोनों रिएक्शन कर चुके हैं, आप सोचिए इसका क्या होगा आंसर, और होमवर्क कमेंट्स में आंसर जरूर बताइएगा। अगला एक्सेस HiO4, ये क्या कराता है, ये आपने शायद रिएक्शन सुनी होगी, दिस इज मालापार्डे रिएक्शन। मालापार्डे रिएक्शन ये क्या करता है, इसको अगर कहीं पर भी C डबल बॉन्ड हो और OH या OH अलग अलग पोजीशन पे दिखे, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे दिखे, ये उन दोनों के बीच के कार्बन के बॉन्ड को तोड़ता है और दोनों को एक एक OH दे देता है। जैसे CHO में डबल बॉन्ड हो तो पहले से था, एक और OH मिलेगा तो ये बन जाएगा HCOH, और यहां पे बन जाएगा 2 OH, 2 OH जिंदा नहीं रह सकते तो बन जाएगा एल्डिहाइड। फिर से यहां से टूटेगा, ये फिर से बन जाएगा एसिड, फिर से यहां से टूटेगा तो ये बन जाएगा एसिड, फिर से यहां से टूटेगा तो ये बन जाएगा एसिड, फिर से यहां से टूटेगा तो ये बन जाएगा एसिड, 2 बार OH मिलेगा, लेकिन ये बनेगा एल्डिहाइड। 5 तो बने एसिड, एक बना एल्डिहाइड, ये हो गया। ये अपन ने कॉपी में भी कर रखी है, सिंपल सी रिएक्शन। चलो करेक्ट स्टेटमेंट बताने, W और X क्या है। यहाँ OH लेफ्ट में या राइट में हो गया, यहाँ तीनों जगह राइट में या तीनों जगह लेफ्ट में हो गया। W और X तो एनेंशियोमर है, साफ साफ दिख रहा है, कोई समस्या तो नहीं, ये सही है। W और Y एनेंशियोमर है, हाँ जी हाँ, और Y एनेंशियोमर नहीं है। W और X डाइस्टेरोमर है, W और Y डाइस्टेरोमर है, हाँ लगता तो है, कुछ सेम है और कुछ अलग है। ऊपर वाले स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ ठीक है, टाइम पास ऑप्शन था कह रही तो 2 ऑप्शन करेक्ट है, A और D। अच्छा क्वेश्चन, जेई मेन का क्वेश्चन है ये। आपको बताना है तीनों स्टेप में से A to B, ओके, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितने बन रहे हैं। अब वो इंटरमीडिएट 1 और 2, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितने हैं, ट्रांजिशन स्टेट को बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, 1 2 और 3। RDS क्या है, RDS है स्टेप दिस, देखिए स्टेप 2, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, तो 2 3 और 2 सेकंड ऑप्शन। वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को सॉल्व। जेई मेन का क्वेश्चन फिर से,
देखिए आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी कराने को दिया गया है। आपको अगर पता हो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जब कॉलम नीचे जा रहा होता है तो जो चीज पहले एड्सॉर्ब होती है वो ऊपर रह जाती है और जो देर से एड्सॉर्ब होती है वो नीचे आ जाती है। लेकिन टीएलसी में उल्टा होता है, टीएलसी में ऊपर जा रहा होता है, तो जो चीज पहले एड्सॉर्ब होती है वो नीचे रह जाती है और जो बाद में एड्सॉर्ब होती है वो ऊपर रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ खैर हम नीचे जा, ए जल्दी एड्सॉर्ब हो गया, सी देर से एड्सॉर्ब हुआ। ऐसा बोला जाता है जो जल्दी एड्सॉर्ब हुआ है लेकिन वो ज्यादा पोलर रहा हो, तो पोलरिटी का ऑर्डर हो गया ये तो गलत है, बी भी गलत है। अच्छा अगर बाहर निकलने की बारी हुई तो सी जल्दी बाहर निकलेगा, उसके बाद बी और उसके बाद ए, तो बी कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर सी। नहीं जी, गलत है यार, इनकरेक्ट ही बताने हैं, ए बी सी गलत हो गया अभी तक। और ए सबसे देर में आएगा बाहर, तो ए सबसे ज्यादा समय बिताएगा कॉलम में, डी सही है, ए बी सी गलत। चलिए बहुत अच्छी रिएक्शन, यही मेन में आई थी, इसका नाम है हेलोलैक्टोनाइजेशन। सबसे पहले क्या होगा, Br2 डाल, Br2 क्या करेगा, है? और NaHCO3 ना ऑलरेडी यहां से क्या कर रखा होगा, H हटा रखा होगा क्योंकि वो बेस है। अब या तो Br माइनस बाहर से आए या ये अंदर वाले अटैक कर, अंदर वाले यहां अटैक करेगा, रिंग ओपन हो जाएगी। याद रखना हेलोलैक्टोनाइजेशन में हमेशा 5 मेंबर की रिंग बनानी है, ऑलवेज रट लो इस बात को। हेलोलैक्टोनाइजेशन में हमेशा 5 मेंबर की रिंग बनती है, 5 मेंबर की रिंग और उससे जुड़ा होगा H2Br। ऐसा किस में हो गया, हो गया। अगला HNO3H2SO4 डाला है, हाइड्रेशन हो गया, और CH3ONA, अब ये तो मेटा पे है, इसको तो नहीं निकालेगा, इसको निकाल बन जाएगा, ये बन गया। Br2FeBr3 हेलोजिनेशन कराना है, ये रिंग है एक्टिवेटिंग और ये रिंग है डीएक्टिवेटिंग, कहां पर होगा, एक्टिवेटेड रिंग में, पैरा पे लग जाएगा ये ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, है ना, सारे करा रखे मैंने जीओसी वगैरह में आपको डिटेल में। चलिए भाई बधाई हो, ऑर्गेनिक के प्रैक्टिस सेशन समाप्त हुए। अब मैं मतलब ये तो कंबाइंड थे, अगर आप बोलोगे तो मैं चैप्टर वाइज ले आऊंगा, तो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा किस चैप्टर का आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चाहिए, है ना। अगर आप कुछ नहीं बताते हो तो फिर मैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल के अब कंबाइंड प्रैक्टिस सेशन शुरू करूंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, सी यू, बाय बाय। हाँ अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर हम आपको कैसे एनरोल कराना है हमारे कोर्स में वो बता देंगे, आप पढ़ सकते हैं पूरा कोर्स, ठीक है। चलिए।